साजिश कैप्टन, साजिश। रिलैक्स आईडी, क्या बात है? यान में साजिश चल रही है, खतरा है। कैसी साजिश, कैसा खतरा? कोई अपनी जगह पे नहीं है। फुलर, माया, पाब्लो सब वो काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कहना क्या चाहते हो साइडी? एक अज्ञात पराजीव हमारे यान में सक्रिय हो रहा है। मैंने उसे ढूंढ तो लिया है, पर मेरे सिस्टम ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये पराजीव है क्या और इसकी शक्ति क्या है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस अज्ञात शक्ति का निर्माण उल्का में किया गया है और पिछले किसी भी मीटिंग में इस निर्माण पर चर्चा नहीं की गई। आपको शक न हो, इसीलिए रसोई घर जैसी जगह को लैब की तरह इस्तेमाल किया गया है। कैप्टन ब्लेज या डॉक्टर जैन को रिपोर्ट किया? वही तो है कैप्टन, वही तो है। साजिश कैप्टन, साजिश। हमारे अपने ही लोग उस अज्ञात शक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? साइडी कभी गलत नहीं हो सकता। मेरी रिपोर्ट पक्की है। आप जल्दी चलिए वरना पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। एक मिनट। लेफ्टिनेंट माया, साइडी कह रहा है हमारे यान पर पराजीव है। साइडी ठीक कह रहा है कैप्टन। क्या उल्का पर पराजीव शक्तियां सक्रिय हो रही है? मुझे पता तक नहीं। हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलहाल हमारी टीम उस पर काम कर रही है। ये क्या हो रहा है? मैं अभी वहां आ रहा हूं। चलो साइडी। कहिए कैप्टन, वो अज्ञात पराजीव शक्ति। मैं कहता था इस षड्यंत्र में सभी लोग शामिल है। साइडी, जरा इसके, मेरा मतलब है पराजीव शक्ति पर क्या लिखा है पढ़ो। सूर्या भी शामिल है इस साजिश में। साइडी, अब तो मैं भी इस साजिश में शामिल हो गया। साजिश कैप्टन, साजिश। फुलर, अपने इस रोबोट के कंप्यूटर में थोड़ा सोशल साइंस भी प्रोग्राम कर दो। इससे तो ये भी नहीं पता कि जन्मदिन क्या होता है। मैं तो इसके हंगामे से सचमुच घबरा गया था। अरे कैप्टन, जीवन के रीति रिवाजों को समझने और बनाने में तो मनुष्य को हजारों साल और सैकड़ों सभ्यताएं गंवानी पड़ी। और साइडी का आविष्कार तो अभी हाल ही में हुआ है। ये तो अभी कल का बच्चा है। देखो साइडी, हम मनुष्यों में एक निराली रीत है। हम जीवन और मृत्यु दोनों को एक त्योहार में बदल देते हैं। नहीं समझे? अच्छा मान लो हम सब भी तुम्हारी तरह किसी और परम शक्ति की बनाई मशीनें हैं। और जीवन एक यात्रा है साइडी, जिसके हर पड़ाव को हम एक त्योहार में बदलकर थोड़ी खुशी पाने की कोशिश करते हैं। इधर आओ, देखो ये केक है। ना ना ना, ये तो एक मिठाई है। इसे सूर्या काटेगा क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। आज ही के दिन वो धरती पर पैदा हुआ था और इसे काटकर वो हम सब में बांटेगा और हम सब उसे खाएंगे। तुम भी खाओगे, बावजूद इसके कि तुम एक रोबोट। समझे साइडी? कहाँ है सूर्या? वो अपने बैट कैप्सूल में सो रहा है। चलो जगाते हैं। चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे सूर्या। सूर्या के जन्मदिन की खुशी में यान पे आज एक छोटी सी पार्टी। यस! पार्टी से अगर आपका मतलब, तो सॉरी। जैन, मूड खराब मत करो तुम। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स गो। इसके बगैर पाब्लो का मूड नहीं बनता। क्या बात है सूर्या? घर की याद आ रही है? पापा की। दोस्तों, अब बारी है मेरी कविता की। नो! नहीं, एक खास कविता जो मैंने सूर्या के जन्मदिन पर लिखी। उस कविता का शीर्षक है मेरी भी सुनो। सुनाइए। सूर्या, तुम्हारे बिना हमारी दुनिया होती जैसे अनर्थ का मरीज आकाश। न शब्द, न आवाज, न अंधकार, न पीड़ा, न संगीत, न रहस्य। एक चुप्पी जो आसमान से उतरती हमारे जीवन की परिधि में। अंधकार में फैलता हुआ अंधकार का पड़ाव होता और उसी में भटकता मैं, एक पागल शून्य सा बना रहता, खामोश कोलाहल। बाहर जितना अपने बाहर, उतना खाली बाहर जितना भीतर खाली। ढूंढता कौन हूं जो मैं नहीं,
सिर्फ तुम हो, इसलिए भविष्य वर्तमान को वर लेता है खुशी से, और हम सब किरणें बनकर सूर्या से लिपट जाते हैं। खत्म हो गई? चलो केक काटें। केक काटते हैं यार, चलो केक काटते हैं। ज्ञान हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। कोई अनजान शक्ति ऊपर से टकरा रही है कैप्टन ब्लूम। ना ही सुरक्षा चक्र में लगे कंप्यूटर काम कर रहे हैं और ना ही मंत्रंग यंत्र दुश्मन को पहचान पा रहा है कैप्टन। ज्ञान पर किसी शक्तिशाली तरंग ने हमला किया है, ऐसी तरंग जो हमारी जानकारी से बाहर है। ये कोई मामूली तरंग नहीं है कैप्टन, इस तरंग में चेतना है। हो सकता है ये मन की शक्ति है, और सिर्फ एक मुजरिम अपनी मन की शक्ति इस हद तक बढ़ा सकता है। आयोजेल से फरार कैदी नंबर 5 काइनेटो। देखो रोशनी से कोई खास संदेश। डैश डॉट डैश 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 डॉट डॉट डैश डैश डॉट डॉट। यू आर बीइंग वॉच्ड। तुम मेरी नजर में हो। शक्ति, मेरा जीवन मेरे प्राण, तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूं। कब तक चलेगा ये आग मिचोड़ने का खेल? कब मिटेगी मेरी प्यास? कब होगा हमारा मिलन? तू जहां कहीं भी हो, हाँ, मुझ में एक आग लगी है, और इससे पहले कि ये आग मुझे जलाकर राख कर दे, अरे बोलती क्यों नहीं? अरे पगली, तू जानती नहीं मुझ में एक बीमारी है, मेरा मन नहीं मानता। हाँ, लेकिन साफ साफ बताता हूं, अगर तू यहां पे नहीं आई तो मैं पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। शक्ति, कैप्टन व्योम, कुछ देर पहले पृथ्वी पर से एक साया गुजरा, लेकिन उस वक्त आसमान बिल्कुल खाली था। वो मनहूस साया ऐसी कहर बरपा गया मानो कि कयामत आ गई। उस साये के साथ साथ गर्म हवा का एक जबरदस्त झोंका है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगी है। समुद्र में सैलाब आ गया है। सैकड़ों टापू जीवन सहित गायब हो गए, लाखों लोग बह गए हैं। सर, हमें पता चल गया है, ये आयोजेल से फरार कैदी नंबर 5 काइनेटो का हमला है। हम उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन व्योम, काइनेटो है कहाँ? na 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 la 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 da da da.
मुझसे तुम्हारी मुट्ठी टूट गई मुझसे। क्या करूं? मुझ में एक बीमारी है, मेरा मन नहीं मानता, कभी कभी मेरे बस में नहीं रहता। गाने तो महान, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? मैं टुकड़े चुन रहा हूं, अपनी जिंदगी के चंद टुकड़े। मैं चुन दूं गाने तो महान? अब आगे मेरी जिंदगी के चंद टुकड़े तू चुनेगा? क्षमा कीजिए मुझे। ओ मेरी शक्ति, सुन, अगर तू यहां पे आई नहीं तो सारी पृथ्वी इसी तरह मुझसे क्षमा मांगेगी, क्षमा 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 क्षमा। और अगर क्षमा करना भी चाहूंगा तो भी मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझ में एक बीमारी है, मेरा मन नहीं मानता। साथियों, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है, चारों तरफ से तबाही की खबरें मिल रही हैं। लोग इतना डर गए हैं कि पृथ्वी को छोड़कर जाना चाहते हैं, और मेरे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं। सर, हमने दुनिया भर के खतरनाक मुजरिमों को पकड़ने का जिम्मा कैप्टन व्योम को दिया है, उसके पास इसका जवाब होगा। उसे बुला लेते हैं, वो आए और सामना करे आवाम का। आप सब जानते हैं कि 12 फरार कैदियों में से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। हम अपनी मौत तक उसकी गिरफ्तारी का इंतजार नहीं कर सकते महाशय। एक अकेला कायनेटो हम सब पर इतना कहर बरपा सकता है, वो सब मिलकर अगर हम पर हमला करे तो क्या होगा? कैप्टन व्योम कोई ना कोई हल निकालेंगे। सर, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। जनाब, मीटिंग में बिन बुलाए आ गए, माफी चाहता हूं, पर क्या करूं? अगर मैं नहीं आता तो आपकी परेशानी कम कैसे होती? समय बहुत कम है, इसलिए कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। जय हो मेरे जन्मदाता की। महान वैज्ञानिक बेचारे बाहर, मेरा फर्ज है कि मैं इनका अधूरा सपना पूरा कर दूं। उनका गुलाम तो हूं, पर क्या करूं? मुझ में एक बीमारी है, मेरा मन नहीं मानता। भागो, तुम सब ने मुझे जेल में डाल तो दिया, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं सका। पहले तो काम की बात करो। हाँ, काम की बात। माफ कीजिए, मुझ में एक बीमारी है ना, मेरा मन नहीं मानता। इसलिए मैं जो चाहता हूं अगर मुझे मिला नहीं तो मैं इस पृथ्वी को पानी में डुबा दूंगा। इस वक्त ध्रुवों की और पर्वतों की बर्फ पिघल रही है, समुद्र की सतह ऊंची उठ रही है, और अगर ये रोक नहीं सके तो पानी में से निकला जीवन पानी में ही खत्म हो जाएगा। पेनेटो, तुम क्या चाहते हो? इस पृथ्वी और पृथ्वीवासियों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे एक चीज चाहिए, विश्व प्रमुख। जनाब, अगर ये चाहे तो इस पृथ्वी को जीवन दान दे सकते हैं। ये मुझसे क्या चाहिए? बेटी। बहुत छोटी सी मांग है मेरी, मुझे विश्व प्रमुख की बेटी शक्ति चाहिए। शक्ति। आप सबके पास 3 घंटे है पृथ्वी को डूबने से बचाने के लिए। पानी अगर सर से ऊपर हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे शक्ति नहीं मिली तो मैं 3 घंटे के बाद सिर्फ 1 सेकंड लूंगा, बस। अच्छा, चलता हूं। ओह, वो मुझे बुला रही है, मैं जाता हूं। याद रहे, 3 घंटे और 1 सेकंड, बस। पिता। कैप्टन व्योम, इस वक्त मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है
कि काइनेटो को शक्ति क्यों चाहिए। सर, इस वक्त सबसे जरूरी है शक्ति को काइनेटो के हमले से बचाना। शक्ति है कहाँ? एरेकुन गैलेक्सी में विडोन ग्रह के पास कहीं। उसे सुपरनोवा देखने का पागलपन है व्योम। सर, इस वक्त शक्ति जहां है वो जगह खतरे से खाली नहीं है। काइनेटो किसी भी वक्त उसे ढूंढकर हमला कर सकता है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप उसे हेलेना ग्रह के पास पहुंचने के लिए कह दीजिए। वहां हमारा एक बेस है। तब तक मैं वहां पहुंचकर उसे अपने साथ उल्का ले आऊंगा। जिंदाबाद। जिंदाबाद सर। माया, काइनेटो का इतिहास सुना। जी कैप्टन। ये है प्रोफेसर कॉक फाइल। जो प्रयोग मैं कर रहा हूं वो अगर सफल हुआ तो मानव जाति ब्रह्मांड में सबसे पूर्ण जाति होगी। काइनेटो मेरी एक महत्व की रचना है। हम अगर पृथ्वी पर पल रहे सभी जीवों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर जीव में एक विस्मयकारी शक्ति है। वो शक्ति उनके जीवन चक्र के हिसाब से बटी हुई है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, मगर कोई एक जीव अपने आप में पूर्ण नहीं है। एक अधूरापन सब में है। ये अधूरापन, ये कमी हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। पृथ्वी के सभी उपस्थित जीवों से मैं उनकी विशेषताएं लेकर उन्हें मिलाकर ये प्रयोग करने जा रहा हूं। इसकी सफलता से पृथ्वी पर एक पूर्ण मानव का जीवन शुरू होगा। ऐसा पूर्ण मानव जिसे हम महामानव कह सकते हैं, सुपरमैन। क्या हुआ? इसके आगे सब ब्लैंक है। इसके आगे की जानकारी किसी ने मिटा दी। फिर क्या हुआ? प्रयोग असफल रहा। काइनेटो महामानव के बदले महादानव बन गया और अब वो अपनी मन की शक्ति से मनमानी करता है। शक्ति, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटी, तुम्हारी जान को खतरा है। अब सुपरनोवा देखने का ये पागलपन छोड़ दो। क्या बात है पापा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटी प्लीज, इस वक्त मैं जो कह रहा हूं वही करो। हेलेना ग्रह जाकर वहां कैप्टन व्योम का इंतजार करो। वो तुम्हें अपने साथ उल्का ले जाएगा। बेटी, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं सितारों के बीच सुरक्षित हूँ। ये मेरी दुनिया है। काश आप मेरे साथ होते। पापा, सितारों का मेला शुरू होने वाला है। मैं नहीं आ सकती। यहाँ कोई खतरा नहीं है। बेटी, खतरा चारों तरफ है। प्लीज, तुम्हारी जान को खतरा है। जान बचाने के लिए थैंक यू कैप्टन। लेकिन मुझे उल्का क्यों ले जाया जा रहा है? तुम्हारी जान को खतरा है। कैसा खतरा? काइनेटो नाम के एक मुजरिम ने धमकी दी है। अगर तुम्हें उसके पास नहीं भेजा गया वो पृथ्वी को नष्ट कर देगा। मुझे? लेकिन क्यों? यही हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है। मुझे? लेकिन क्यों? तुम किस सुपरनोवा की तलाश में यहाँ आई थी? सोनाम, इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत सुपरनोवा। क्या ये वो तो नहीं?
साथियों, ये है हमारे यान के नए मेहमान शक्ति। शक्ति, ये है पाब्लो, मेरे गुरु और हमारे यान के चालक। यान पे आपका स्वागत है। थैंक यू कैप्टन। ये है सूर्या, हमारे सबसे छोटे और सबसे बहादुर सिपाही। हैप्पी बर्थडे सूर्या। आपको कैसे पता? कैप्टन व्योम ने मुझे उल्का और उसके इंद्रधनुष के बारे में सब कुछ बताया है। ये है ब्लेज, ये है साइडी, ये है फुला, ये है जेन और ये माया है। शक्ति। मैं हूं काइनेटो। मुझ में एक बीमारी है, मेरा मन नहीं मानता। अपने मन की शक्ति से मैं हजारों सूर्य को गलाकर लाखों प्रकाश वर्ष तक अंधेरा पैदा कर दूं इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के जीवन को खत्म कर दूं। लेकिन इससे क्या फायदा? मेरी शक्ति तो उल्का में है। ओ मेरी शक्ति, मैं तुझे जरूर मिलूंगा। कब तक छिपी रहेगी मुझसे? अब किसी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। काइनेटो तुम तक पहुंचेगा जरूर। Subscribe today.